हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो हम समान ज्ञान से रिलेटेड प्रश्न लेकर आए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है कि लौह बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको 4 ऑप्शन में से ढूंढना कौन सा ऑप्शन सही बता रहा है। तो लौह बनाने के लिए कौन सा धातु का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर बताइए, एल्युमिनियम है कि तांबा है कि लीड है कि जस्ता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जस्ता। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए भाई, नहीं तो मैं भी फ्रस्ट्रेशन हो जाता हूँ कि मैं सब्सक्राइब नहीं आ रहा है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए। यदि आपको कोई सुझाव देना चाहता है मेरे वीडियो में कि आप ऐसे बनाएं तो आप दे सकते हैं सुझाव। अगला जो हमारा प्रश्न है, यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं ताकि मुझे अच्छा लगता है वीडियो और बनाने के लिए, प्रोत्साहित मैं भी होता हूँ। अगला प्रश्न है आर्थिक सम्मान है। तो आर्थिक सम्मान है क्या चीज़ का सम्मान है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको ढूंढना है कि आर्थिक सम्मान है क्या चीज़ का सम्मान है। बैठा नहीं चला ही अच्छा ठीक, जाओ कह लो। ठीक। आर्थिक सम्मान है तो क्या चीज़ का सम्मान है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो सभी वस्तुएं जो उनकी मांग की तुलना में मात्रा सीमित है। क्या है, सभी वस्तुएं जो उनकी मांग की तुलना में मात्रा सीमित है, वही आर्थिक सम्मान। यानी इसका सही आंसर क्या है, एक। सभी वस्तुएं जो उनकी मांग की तुलना में मात्रा सीमित है। सभी वस्तुएं, कोई भी वस्तु है जो उनकी मांग की तुलना में क्या मात्रा क्या सीमित हो, उसकी बोलते हैं आर्थिक सम्मान। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए फिटकिरी का उपयोग किया जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि फिटकिरी का उपयोग किया जाता है पानी को शुद्ध करने के लिए। क्यों, आपको 4 ऑप्शन दिया है, इसका सही ऑप्शन बताना है। आपको 4 ऑप्शन बताना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, मिट्टी के कणों के जमाव के लिए। किस लिए, तो कि इसमें मिट्टी जो पार्टिकल छोटे छोटे हैं वह क्या करें, जम जाए पानी में और इस तरह उसके में शुद्धि आ जाए, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। फिटकिरी में पानी को उपयोग किया जाता है, इसलिए उपयोग किया जाता है। हम तो इसलिए फिर पानी में फिटकिरी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, हॉकी को एशियाई खेलों में पेश किया गया था। तो हॉकी को एशियाई खेलों में पेश किया गया था, कब किया गया था, इसके बारे में आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया है कि हॉकी को एशियाई खेलों में पेश कब किया गया था। 4 ऑप्शन में से आपको जो जिस प्रश्न आंसर यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 1958 में टोक्यो में हॉकी को एशियाई खेलों में पेश किया गया था। टोक्यो में कब किया गया था, 1958 में। कब किया गया था, 1958 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, ESCAP के लिए खड़ा है। ESCP के लिए खड़ा है तो कौन खड़ा है, तो कौन खड़ा है, इसका 4 ऑप्शन दिया, आपको ढूंढना है कि ESCP लिए कौन खड़ा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एशिया और प्रशांत के आर्थिक और सामाजिक योग। कौन, एशिया और प्रशांत के आर्थिक और सामाजिक योग ESCAP के लिए क्या है, खड़ा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 66 कि फिरदौसी था, क्या चीज़ फिरदौसी था, उसके बारे में आपको बताना है कि फिरदौसी है क्या आखिर। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको 4 ऑप्शन में से ढूंढना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एक कवि भी थे, ये तो हम जानते हैं, ये अपने महाकाव्य शाहनामा के लिए जाने जाते हैं, यानी दोनों ऑप्शन सही है। फिरदौसी के बारे में दोनों ऑप्शन सही है, एक कवि थे और अपने महाकाव्य शाहनामा के लिए जाने जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हमारा है कि हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान में है, कहाँ संस्थान में है। तो आपको 4 ऑप्शन दिया है, आपको बताना है कि हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है। तो इसका सही आंसर होगा दार्जिलिंग। कहाँ, दार्जिलिंग में हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है, तो दार्जिलिंग में। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, E ऑप्शन इसका सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है
ग्रोवियल डेनियल फॉरनहाइट था। तो क्या चीज़ का था, सही आंसर बताना है। 4 ऑप्शन दिया है कि ग्रोवियल डेनियल फॉरनहाइट था। तो एक जर्मन भौतिक विज्ञानी थे, फॉरनहाइट जो दे बताए हैं जिससे टेम्परेचर नापा जाता है, वे क्या थे, वो जर्मन भौतिक वैज्ञानिक थे। 1714 में पारा थर्मामीटर विकसित किया, ये भी सही है। तापमान का पैमाना, यानी सारे ऑप्शन फॉरनहाइट ग्रोवियल डेनियल फॉरनहाइट के बारे में सही है, क्योंकि उससे हम लोग आप लोग में टेम्परेचर नापते हैं ना, है बुखार लगता है तो कैसे नापते हैं, वही थर्मामीटर ला कर नापते हैं ना, वही उसी के बारे में। अगला पहले धर्म युद्ध के दौरान क्रूसेड्स यरूशलेम पहुंचे और उसमें कब्जा कर लिया। कब कब्जा कर लिया, इसका 4 ऑप्शन दिया है, आपको बताना है। तो ये कब कब्जा कर लिया, 1099 में। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 1099 में। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, डॉक्टर लिनुस कॉल पॉलिंग एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से 2 नोबेल पुरस्कार जीता। तो कब कब जीते, डॉक्टर लिनुस कॉल पॉलिंग एकमात्र व्यक्ति हैं, तो वे कब जीते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए 1954 में रसायन के लिए और 1962 में शांति के लिए। डॉक्टर लिनुस कॉल पॉलिंग एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से 2 नोबेल पुरस्कार जीता। तो ये था आज का हमारा। तो वीडियो अच्छा लगना तो वीडियो को सब्सक्राइब करें।